नमस्कार। भविष्यवाणी में आपका स्वागत है। रोज की तरह एक बार फिर मैं हाजिर हूं आपका भविष्य, आपकी राशि का भविष्य बताने के लिए। आज माघ मास के कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि और गुरुवार का दिन है। नवमी तिथि आज शाम 5:38 तक रहेगी। साथ ही आज पूरा दिन, पूरी रात पार करके कल सुबह 5:08 तक विशाखा नक्षत्र रहेगा। इसके अलावा आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती भी है। आगे हम इसी पर विस्तृत चर्चा करेंगे। आज हम सबसे पहले बात करेंगे मुकदमा दायर करने या अपनी बात रखने के योग की, यानी कि जाई जैद योग की। तो बता दूं कि आज ये योग नहीं बन रहा है। अब ये योग 30 जनवरी की सुबह 7:15 से शाम 4:11 तक रहेगा। और इसके बाद बात करते हैं सर्वार्थ सिद्धि योग, यानी कि सारे काम बनाने वाले योग की। तो बता दूं कि आज ये योग नहीं बन रहा है। अब ये योग कल यानी 24 जनवरी की सुबह 5:08 से अगली सुबह 7:08 तक रहेगा। इस क्रम में आइए अब चर्चा करते हैं आज के शुभ मुहूर्त यानी कि फेवरेबल टाइम की। अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो उसके लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 25 जनवरी की सुबह 7:13 से दोपहर पहले 11:11 तक रहेगा। नया बिजनेस शुरू करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 27 जनवरी की सुबह 9:02 से दोपहर 12:38 तक रहेगा। कंस्ट्रक्शन शुरू कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 25 जनवरी की सुबह 7:13 से दोपहर पहले 11:11 तक रहेगा। किसी इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशन में लेन देन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 30 जनवरी की सुबह 7:11 से सुबह 7:59 तक रहेगा और एक बार फिर सुबह 9:26 से दोपहर 12:26 तक रहेगा। सीजेरियन ऑपरेशन कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त कल यानी कि 24 जनवरी की रात 9:38 से भोर 4:32 तक रहेगा। जॉब ज्वाइन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त अगले महीने 21 फरवरी की सुबह 6:54 से सुबह 9:25 तक और एक बार फिर दोपहर पहले 11 बजे से दोपहर पहले 11:58 तक रहेगा। मेडिकल ट्रीटमेंट शुरू कराने के लिए अब अच्छा मुहूर्त 27 जनवरी की सुबह 8:11 से सुबह 9:02 तक रहेगा। और अब बात आती है अशुभ समय की। आकाश में कभी कभी ग्रहों की मिलीजुली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कुछ क्षणों के लिए नेगेटिव हो जाती है। इस अशुभ क्रांति साम्य से एक नेगेटिव स्पार्क पैदा होता है। इससे चारों तरफ नेगेटिविटी फैल जाती है। इस समय में कोई भी शुभ कार्य करने से सफलता नहीं मिलती। आज अशुभ समय नहीं रहेगा। अब यह शुभ समय 25 जनवरी की शाम 6:22 पर होगा। वैसे तो इससे सभी राशियां प्रभावित होंगी, लेकिन वृष, वृश्चिक, मकर और कुंभ राशियां विशेष रूप से प्रभावित होंगी। ध्यान रहे, इस समय के 12 मिनट पहले और 12 मिनट बाद तक कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही एक बात और बता दूं कि काम शुरू करते वक्त राहुकाल का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। राहुकाल के दौरान कोई काम शुरू नहीं करना चाहिए। अगर कोई काम पहले से चल रहा है तो उसे जारी रख सकते हैं। आज दिल्ली में राहुकाल होगा दोपहर 1:53 से दोपहर बाद 3:12 तक। मुंबई दोपहर 2:14 से दोपहर बाद 3:38 तक। चंडीगढ़ दोपहर 1:53 से दोपहर बाद 3:12 तक। लखनऊ दोपहर 1:39 से दोपहर 2:59 तक। भोपाल दोपहर 1:54 से दोपहर बाद 3:16 तक। कोलकाता दोपहर 1:11 से दोपहर 2:33 तक। अहमदाबाद दोपहर 2:13 से दोपहर बाद 3:36 तक। और चेन्नई में राहुकाल होगा आज दोपहर 1:47 से दोपहर बाद 3:13 तक। ये था कुछ शहरों का राहुकाल। और अब आज की यात्रा की शुभ दिशा क्या है? तो आज वो शुभ दिशा है उत्तर पश्चिम। आज घर से निकलकर उत्तर पश्चिम दिशा में जाइए।
अगर आपको किसी और दिशा में यात्रा करनी हो तो घर के अंदर ही उत्तर पश्चिम दिशा की ओर 7 कदम चलिए, फिर क्लॉकवाइज घूमकर अपने काम पर चले जाइए। सारे दिन आपको शुभ यात्रा के शुभ परिणाम मिलते ही रहेंगे, यानी कि आपके तमाम काम बिना किसी विघ्न बाधा के पूरे होते रहेंगे। और आइए अब शुरू करते हैं सिलसिला राशिफल का। सबसे पहले बात रोज की तरह आज भी मेष राशि की। मेष राशि वालों, आज आपका दिन व्यस्तता में बीतेगा। बॉस आपको नई जिम्मेदारी सौंप सकते हैं, जिसे आप पूरी लगन और मेहनत से करेंगे। काम को लेकर आपकी तारीफ होगी, आपकी आय के नए स्रोत बनेंगे, आपका आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा। आज आपका कला और साहित्य में रुझान रहेगा। इस राशि के जो लोग खेल जगत से जुड़े हैं वे आज अपनी प्रैक्टिस में व्यस्त रहेंगे। आज आर्थिक मामलों में माता पिता का सहयोग मिलता रहेगा। आज आप माता पिता का खास ख्याल रखेंगे। आपका मित्र आपके घर दावत पर आ सकता है। आपकी किसी नई संपत्ति को खरीदने की इच्छा आज पूरी होगी। आज के लिए आपका लकी कलर है व्हाइट और लकी नंबर है 1। वृष राशि वालों, आज आपका दिन आपके अनुकूल रहने वाला है। राजनीति से जुड़े लोगों के लिए दिन अच्छा है। समाज हित में किए गए कामों की तारीफ हो सकती है। आज आपको उच्चाधिकारी के सामने बात रखने पर पॉजिटिव रिस्पांस मिलेगा। महिलाएं अपने जीवन साथी को आज कुछ मीठा बनाकर खिला सकती हैं। दोनों के बीच रिश्तों में मधुरता बढ़ेगी। स्वास्थ्य फिट रखने के लिए योग की रूटीन अपनाइए, फायदा मिलेगा। धार्मिक कामों में मन लगाने से आपको मानसिक शांति मिलेगी। घर के बड़ों का सहयोग आपको मिलता रहेगा। आपको किस्मत का पूरा साथ मिलेगा। घर के बड़े आपके काम से प्रभावित होंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है ऑरेंज और लकी नंबर है 6। मिथुन राशि वालों, आज का दिन आपके लिए मिला जुला रहने वाला है। आज आप कार्य क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन करेंगे और अधिकारियों का दिल जीतने में कामयाब होंगे। आज के दिन आप अपनी ऊर्जा को सही काम में लगाएंगे। जो विद्यार्थी विदेश जाकर शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं उन्हें किसी संस्था से जुड़कर नाम कमाने का मौका मिलेगा। आज आपको किसी परिजन की तरफ से खुशखबरी सुनने को मिल सकती है। आपको पिताजी के स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहना होगा। आज आपका दाम्पत्य जीवन अच्छा रहने वाला है। आज के लिए आपका लकी कलर है गोल्डन और लकी नंबर है 3। कर्क राशि वालों, आज का दिन आपके लिए फेवरेबल रहने वाला है। आप किसी काम को लेकर उत्साहित होंगे। काम आसानी से व समय से पूरा हो जाएगा। आपकी आय के नए स्रोत बनेंगे। आपका आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा। कला और साहित्य के क्षेत्र में रुझान रहेगा। आज कार्यों में आपको जीवन साथी का सहयोग मिलेगा, जो आगे सफलता के लिए मददगार भी साबित होगा। आज कुछ ऐसे विचार आ सकते हैं जो वाकई जबरदस्त और सृजनात्मक होंगे। छात्र अपना अधिकतर समय इधर उधर व सोशल मीडिया में व्यतीत करेंगे, जिससे पढ़ाई में कम मन लगेगा। परिवार के सभी लोग पार्टी में सम्मिलित होंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है येलो और लकी नंबर है 3। सिंह राशि वालों, आज का दिन आपके लिए ठीक ठाक रहने वाला है। आज किसी भी कानूनी मामले में जल्दबाजी न दिखाएं। अपने खर्चों पर नियंत्रण बनाए रखेंगे तो भविष्य में आने वाली परेशानियों से भी बच जाएंगे। आज अपने काम को सामान्य गति से पूरा करेंगे। किसी नए काम की शुरुआत करना चाह रहे हैं तो दिन शुभ है, आप कर सकते हैं। आपको काम में सफलता मिलने के अच्छे योग बनते दिख रहे हैं। आज जीवन साथी को करियर में सफलता मिलने के योग हैं। अपनी आय और व्यय में संतुलन बनाकर चलें। दान धर्म के कार्य में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है व्हाइट और लकी नंबर है 5। कन्या राशि वालों, आज का दिन आपके लिए नई उमंग से भरा रहने वाला है। यदि आपने किसी को पैसे उधार दिए हैं तो वो आज आपको वापस मिल सकता है। आज परिवार के सदस्यों के साथ आप किसी धार्मिक यात्रा पर जाने की प्लानिंग कर सकते हैं। आज आप मित्रों के साथ निवेश संबंधी योजना बनाएंगे, जिसमें आपको बहुत ही सोच विचार कर आगे बढ़ना होगा। आज आपको यदि महत्वपूर्ण निर्णय लेना पड़े तो बहुत ही सोच विचार कर लें। मुमकिन है कि आपके अतीत से जुड़ा शख्स आज आपसे संपर्क करेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रीन और लकी नंबर है 5। तुला राशि वालों, आज का दिन आपके लिए बेहतर रहने वाला है।
आज किसी मामले में अपनी समझ से काम करना होगा, तभी काम का परिणाम अच्छा मिलेगा। आज बड़ों का आशीर्वाद मिलेगा, जिससे आपकी सकारात्मकता बढ़ेगी। आपका मान सम्मान बढ़ेगा। आज घर में शुभ समाचार मिलने की संभावना है। दाम्पत्य जीवन का सुख मिलेगा। धार्मिक कार्य में आपकी इच्छा बढ़ेगी। आज आप सत्संग करवा सकते हैं। घर में उत्सव का माहौल होगा। आज घर के बड़े बुजुर्गों का खास ख्याल रखें, जिससे उनका आपके प्रति प्रेम बढ़ेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है पिंक और लकी नंबर है 7। वृश्चिक राशि वालों, आज आपका दिन बेहद खुशहाल रहने वाला है। आज अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने की नई योजना बनाएंगे, जिससे आपकी कामयाबी आसमान की बुलंदियों पर होगी। आपकी मुलाकात बचपन के किसी दोस्त से होगी। आपकी पुरानी यादें ताज़ा होंगी। आमोद प्रमोद में आपका ज़्यादा मन लगेगा। घुटनों की समस्या से आज राहत मिलेगी, जिससे खुद को रिलैक्स फील करेंगे। आज परिवार में सुख शांति का माहौल बना रहेगा। आज आपके मन में स्टोरी लिखने का विचार आ सकता है। किसी अच्छे टॉपिक पर लिखना शुरू भी करेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लू और लकी नंबर है 8। धनु राशि वालों, आज का दिन ठीक ठाक रहने वाला है। स्वास्थ्य के लिहाज से दिन अच्छा रहेगा। आज आपके बढ़ते खर्चे परेशानी का कारण बन सकते हैं, इसीलिए बजट बनाकर चलने का प्रयास करें। किसी संपत्ति का सौदा जल्दबाजी में न करें। राजनीति से जुड़े लोगों को बड़े नेताओं से मिलने का अवसर मिलेगा। कार्यक्षेत्र में आपकी उन्नति का मार्ग प्रशस्त होगा। आज किसी पुरानी समस्या को दूर करने के लिए योजना बनाएंगे। भाई व बहनों में चल रही अनबन बातचीत के जरिए समाप्त होगी। आज के लिए आपका लकी कलर है पर्पल और लकी नंबर है 4। मकर राशि वालों, आज का दिन आपके लिए निश्चित रूप से शुभ फलदायक रहने वाला है। आपकी योजनाओं को गति मिलेगी। आज आपकी नए लोगों से मुलाकात होगी। आज आपको बड़ों का साथ व सहयोग भरपूर मात्रा में मिलेगा। आज आपकी शिक्षा में आ रही परेशानी से छुटकारा मिलेगा। आपको खुशी होगी। आज आप किसी मांगलिक कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। धार्मिक कार्यों के प्रति आस्था व विश्वास से आगे बढ़ेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्राउन और लकी नंबर है 1। कुंभ राशि वालों, आज का दिन आपके लिए अच्छा रहने वाला है। आज आप एक से अधिक स्रोतों से आय प्राप्त करेंगे। आज निवेश संबंधी मामले को गति मिलेगी। आज किसी अजनबी पर सोच समझकर भरोसा करें। विद्यार्थियों को आज किसी उलझन से छुटकारा मिलेगा। प्रतिस्पर्धा के क्षेत्र में आप आगे बढ़ेंगे। आज आपके दाम्पत्य जीवन में खुशहाली बढ़ेगी। आज आप किसी काम को छोटा या बड़ा सोचकर न करें। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रे और लकी नंबर है 8। मीन राशि वालों, आज का दिन खुशियां लाने वाला है। समाज में आपके अच्छे काम की तारीफ होगी। महिलाओं के लिए आज का दिन बेहद खास रहने वाला है। कंपटीशन की तैयारी कर रहे छात्रों को जल्दी ही सफलता मिलेगी। शिक्षकों के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा। आध्यात्मिक कामों में आपकी रुचि बढ़ेगी। आज अपनी क्षमता पर विश्वास करने से आपके सभी काम बनेंगे। व्यापार में आज ऑनलाइन बड़ा ऑर्डर मिलने से मन प्रसन्न रहेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है रेड और लकी नंबर है 5। और अब बात उनकी जिनका आज जन्मदिन है। जिनका जन्मदिन है वो आज किसी धर्म स्थल की सफाई में सहयोग करें। और जिनकी आज मैरिज एनिवर्सरी है वो आज किसी कन्या को रामायण भेंट करें, तो साल भर सुख और सौभाग्य बढ़ता ही रहेगा। और आइए अब चलते हैं अंकों की रहस्यमयी दुनिया में। मूलांक 1 वालों, किसी खास काम के लिए परिवार के लोगों को आपसे उम्मीद होगी, जिसे आप बखूबी पूरा करेंगे। मूलांक 2, आज आप अपने काम व परिवार के बीच बैलेंस बनाए रखने में सफल होंगे। मूलांक 3, आज ऑफिस के कामों में मन लगेगा, साथ ही अधिकारी वर्ग का पूरा सहयोग मिलेगा। मूलांक 4, आज आपके काम करने की कला से लोग प्रभावित होंगे, आपसे सीखना चाहेंगे। मूलांक 5, आज का दिन आपके लिए बढ़िया है, आप किसी की मदद के लिए समय निकाल लेंगे। मूलांक 6, कार्यों में आप गंभीरता दिखाएंगे, जिम्मेदारियों को समझने से बड़े पद हासिल हो सकते हैं। मूलांक 7, आज का दिन अच्छा रहेगा, धन कमाने के लिए अच्छे अवसर मिलने की संभावनाएं हैं। मूलांक 8, आज आपके व्यापार में काफ़ी बढ़ोतरी होगी, अचानक धन लाभ होने के योग बन रहे हैं।
मूलांक 9, आज का दिन काफ़ी खुशनुमा रहेगा। अपने किसी रिश्तेदार के घर जाने का मन बना सकते हैं। और अब चर्चा वास्तुशास्त्र की। वास्तुशास्त्र में घर की हर चीज़ का खास ख्याल रखा जाता है, चाहे वो डिज़ाइन हो, कलर हो या किसी और चीज़ की दिशा। ऐसे में वास्तुशास्त्र में घर के फ्लोर यानी फर्श के बारे में भी बहुत सी जानकारियाँ दी गई हैं, जिसके बारे में हम आपको आज चर्चा करेंगे। हम आपसे, यदि आपके घर की दीवारों का रंग गहरा हो तो आपको अपने घर के फर्श के लिए वाइट या ऑफ वाइट मार्बल का चुनाव करना चाहिए। इससे घर में अच्छा कलर बैलेंस तो बनता ही है, साथ ही ये कई तरह के नुकसानों से भी बचाता है। घर में ज़्यादा गहरे या प्रिंट वाले कारपेट का इस्तेमाल न करें, इससे घर में नेगेटिव एनर्जी का फ्लो बढ़ता है और साथ ही घर की सुख शांति में भी समस्या आती है। इसलिए फर्श के लिए हल्के रंग के मार्बल का इस्तेमाल करें। वास्तुशास्त्र में ये थी चर्चा घर के फ्लोर यानी फर्श के बारे में। उम्मीद है आप भी इस वास्तु टिप को अपनाकर फ़ायदा जरूर उठाएंगे। और अब आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज माघ मास के कृष्ण पक्ष की नौमी तिथि और गुरुवार का दिन है। नौमी तिथि आज शाम 5:38 तक रहेगी। आज पूरा दिन पूरी रात पार करके कल सुबह 5:08 तक विशाखा नक्षत्र रहेगा। आकाशमंडल में स्थित 27 नक्षत्रों में से विशाखा 16वां नक्षत्र है। विशाखा का अर्थ होता है विभाजित या एक से अधिक शाखाओं वाला। विवाह आदि के समय सजाए गए घर के द्वार को विशाखा नक्षत्र का प्रतीक चिन्ह माना जाता है। विशाखा नक्षत्र के स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं। इसके 3 चरण तुला राशि में आते हैं और इसका 4था चरण वृश्चिक राशि में आता है। लिहाजा तुला और वृश्चिक राशि के जातकों पर विशाखा नक्षत्र का प्रभाव रहता है। विशाखा नक्षत्र को शक्ति, समृद्धि, सुंदरता, उपलब्धियों और खुशियों के साथ जोड़कर देखा जाता है। इस नक्षत्र में कारीगरी, चित्रकारी और औषधि से संबंधित कार्य को आरंभ करना शुभ माना गया है। वनस्पतियों में विकंकत के पेड़ से विशाखा नक्षत्र का संबंध बताया गया है। विकंकत बेर जाति के अंतर्गत आने वाला एक कटीला झाड़ीदार वृक्ष है। इसे कई स्थानों पर पिंडारा के नाम से भी जाना जाता है। लिहाजा जिन लोगों का जन्म विशाखा नक्षत्र में हुआ हो, उन लोगों को विकंकत के पेड़ की उपासना करनी चाहिए। तो ये थी चर्चा आज पढ़ने वाले विशाखा नक्षत्र की। और अब बात करते हैं आज मनाई जाने वाली नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के बारे में। राजनीति समय की चेरी है और इतिहास फिटेस्ट के एग्जिस्टेंस का गवाह। समय की शिला पर जो भी चित्र उकेरे गए, गांधी जी, नेहरू जी या नेताजी, इन तमाम चित्रों में नेताजी का चित्र कैसा प्रतिभावान चित्र था। जो कुछ भी उनके जीवन में हुआ उसके बारे में तो आप बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन वो क्यों हुआ इसकी विवेचना हम आज करेंगे। देखिए, उनकी डेट ऑफ बर्थ है 23 जनवरी 1897। वे दोपहर 12:16 पर कटक में जन्मे थे। इस विवेचना के लिए हम उनकी जन्म पत्रिका के किन किन चीज़ों को देखेंगे तो बता दें कि हम उनका जन्म चक्र, चतुर्थांश, पंचमांश, नवांश, कष्टांश, सप्तमांश, अष्टमांश से लेकर षोडशांश तक सारे अंशों को देखेंगे। और इसके अलावा हम उनकी जन्म पत्रिका की विंशोत्तरी दशा के अलावा द्वादशोत्तरी, अष्टोत्तरी, पंचोत्तरी, शताब्दी का, त्रिभगी, योगिनी, चर, कालचक्र दशाएं भी देखेंगे। लेकिन साथ में हम विंशोत्तरी दशा को अपना प्रमुख विवेचना का आधार रखेंगे। लेकिन मूल हमारी विवेचना विंशोत्तरी दशा के आधार पर ही होगी। तो अब शुरू करते हैं नेताजी के जन्म दिवस की। बचपन से जब उनका जन्म हुआ तो सूर्य की महादशा में उनका जन्म हुआ और शुरू के जो 10 साल थे वो चंद्रमा की महादशा में, और 1908 तक आते आते मंगल की महादशा शुरू हो गई। मंगल नेताजी की जन्म पत्रिका में लग्नेश है, साथ में अष्टमेश भी है, स्वाभाविक है। यानी मंगल ने उनके जीवन में आते ही 11 साल की आयु में ही मंगल ने गुणों को जानने की जिज्ञासा पैदा कर दी। यानी हाथ की सफाई, जादूगरी, ये सब जो ये गुणकारी विद्याएं हैं, ये सब इनके मन में धीरे धीरे आगे की तरफ आने लगी। और 7 साल बीतते बीतते 18 वर्ष की आयु होते होते राहु इनकी जन्म पत्रिका में
वैसे तो इनकी जन्मपत्रिका में सूर्य बुध के साथ बैठा है और मंगल लग्नेश होकर लग्न में ही बैठा है, राहु अकेला रह जाता है। 10वें घर पर तो राहु की दशा आने के बाद 18 साल की राहु की दशा है और 10th हाउस में वो बैठा है। ये इनको देश विदेश सब जगह ले गया। विदेश जाकर ICS में इन्होंने 4था स्थान प्राप्त किया और ICS का परित्याग कर दिया, पद का परित्याग कर दिया। ये महत्वपूर्ण है। उस समय इनके राहु की महादशा में शनि की अंतर्दशा चल रही थी, यानी 26 अप्रैल 1920 से 3 मार्च 1923 के बीच। और राहु में शनि, इसको शापित योग कहा जाता है, एक बहुत अच्छा योग नहीं माना जाता। तो एक मनुष्य के नाते अगर देखें तो उन्होंने एक ऐसे रास्ते को चुना जो सुगम तो नहीं था, जिस रास्ते पर कांटे भरे हुए थे। राहु की महादशा में शनि की अंतर्दशा 120 वर्ष में एक बार ही आती है, जो उस समय आई जब उनका सिलेक्शन ICS में हुआ। इसलिए उन्होंने ICS को छोड़ा, इसलिए इनके 10th हाउस में, लेकिन इनके 10th हाउस में राहु बैठा है और राहु इनको राजनीति की तरफ ले आया। ये भारत लौट आए और भारत लौट कर आने के बाद इन्होंने राजनीतिक गतिविधियां शुरू की। ये कांग्रेस में गए, कांग्रेस में जाने के बाद गुरु की दशा आई 21 मार्च 1933 से, लेकिन उससे पहले राहु की दशा थी और राहु राज्य के अलावा सूचना संवाद का भी देवता है। इसी दौरान इन्होंने अपने मेडिटेशन को, अपने ध्यान को, इन सब को व्यवस्थित किया और यकीनन इनका मिड ब्रेन एक्टिवेट हुआ। अब आती है गुरु की महादशा। गुरु इनकी जन्मपत्रिका में भाग्येश तो है, लेकिन 12वें घर का लॉर्ड भी है। व्ययेश होकर 5वें स्थान पर बैठा है। गुरु 5वें स्थान का कारक है और गुरु 5वें स्थान से जितना दूर रहे उतना ही अच्छा है। लेकिन अब इनकी जन्मपत्रिका में तो 5वें में ही बैठ गया। तो गुरु ने इनको बीमारी दी, लेकिन उस बीमारी के इलाज के लिए ये विदेश गए और उस दौरान गुरु के महादशा में, गुरु की अंतर्दशा में शुक्र का प्रत्यंतर 8 अप्रैल 1934 से 16 अगस्त 1934 के बीच रहा। इसी बीच उनकी मुलाकात वियना में एमिली शेंकल से हुई, जिनका जन्म 26 दिसंबर 1910 को हुआ था। एमिली इनके पास सेक्रेटरी का काम करने आई थी। ऐसा बताया जाता है कि कालांतर में जब जर्मनी गए नेताजी, तो उन्होंने वहां एमिली से विवाह भी किया और उनसे इनको एक संतान भी बताई जाती है। संतान का नाम अनीता बोस, श्रीमती अनीता बोस। अब प्रश्न ये है कि गुरु की महादशा जब चल रही थी तो इसी दौरान गुरु ने इनको बहुत कुछ दिया भी, बहुत कुछ छीना भी। गुरु ने इनका बड़ा मान सम्मान बढ़ाया और 1939 में जिस समय गुरु की महादशा में बुध की अंतर्दशा चल रही थी, जो एक दूसरे के शत्रु हैं, तो 1939 में गुरु ने इनको राज्य में बैठाया। 1939 में 25 फरवरी 1939 से 29 जून 1939 गुरु की महादशा में, बुध की अंतर्दशा में, राहु के प्रत्यंतर दशा, पट्टाभी सीतारमैया जो कि महात्मा गांधी के कैंडिडेट थे, उनके 1375 वोट के मुकाबले नेताजी ने कांग्रेस प्रेसिडेंट पद के लिए 1580 वोट पाए और ये उस समय की बहुत बड़ी बात थी। महात्मा गांधी के कैंडिडेट के मुकाबले जीते। ये भारतीय परिवेश में सर्वोच्च नेता होने की स्थिति थी, लेकिन गुरु की महादशा में गुरु की अंतर्दशा भावुक बनाती है। अब जो भी व्यक्ति ऐसी दशाओं में फंसता है वो हमेशा इमोशनल हो जाता है। इन्होंने इमोशनल होकर अपना वो कांग्रेस का तमगा उठाया और गांधी जी के चरणों में रख दिया। तो कई बार आप फैसले करते हैं, आपने ये व्यक्त किया कि गांधी जो हमसे कितना भी मतभेद रखते हों, लेकिन वो गांधी जी से कोई मतभेद नहीं रखते थे। ये आपने तो व्यक्त कर दिया, लेकिन उसका नतीजा राष्ट्र के लिए क्या हुआ? अच्छा हुआ तो नहीं लग रहा। खुद के लिए क्या हुआ? खुद के लिए कि 23 जनवरी 1941 यानी गुरु के महादशा में केतु की अंतर्दशा, जिससे केतु ने इनको एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए प्रेरित किया। वो गुरु की महादशा में केतु की अंतर्दशा थी और 23 जनवरी 1941 को जब ये कलकत्ता के अपने घर से फरार हुए और वो काबुल पेशावर होते हुए मार्च 1941 में इटालियन पासपोर्ट मिल गया, ऐसा बताया जाता है। उस समय भी इनकी गुरु की महादशा में शुक्र की अंतर्दशा में शुक्र का प्रत्यंतर था और शुक्र इनके लिए
मारक भी है। शुक्र मार्केश ही नहीं बल्कि प्रबल मार्केश भी था। तो उस समय जो इनका ये गमन था वो उस तरफ ले गया जिसने इनको हानि पहुंचाई। और जब भी जीवन में ऐसी दशाएं आती हैं, मनुष्य को बहुत सोच समझ कर कदम उठाना चाहिए। राष्ट्र के लिए नेताजी ने जो कुछ भी किया, मैं उनके चरणों में अपना मस्तक झुकाता हूँ। लेकिन उस समय जो ग्रहों की स्थिति है उन पर भी हमें ध्यान देना बहुत जरूरी है। ये समय की मांग थी कि एलाइड फोर्सेस, एक्सेस फोर्सेस को नेताजी ने ज्वाइन किया। अब सवाल ये है कि नेताजी ने एक्सेस फोर्सेस क्यों ज्वाइन किया। इनके 10th हाउस में सूर्य था। सूर्य इनका पंचमेश है, विवेक का स्वामी है, लेकिन राहु के साथ है जो इनके डिसीजंस को ग्रहण लग गया। हालांकि उनके पास कोई विकल्प ही नहीं था। अगर उनको आर्म फोर्सेस चाहिए थी तो उन्हें हिटलर के पास जाना चाहिए था। हिटलर के पास जाना जरूरी था, जर्मनी के पास जाना था, रशिया के पास जाना था, जापान के पास जाना था, जो उनके देश पर राज करने वालों के शत्रु थे। उनके पास जाना उनकी मजबूरी थी। लेकिन ये मजबूरी भी क्यों थी? ग्रहों के मुताबिक 10th हाउस में राहु, बुध और सूर्य। तो ग्रहों की स्थिति का आकलन, इस कारण वो एलाइड फोर्सेस के पास गए। और फिर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आगे क्या हुआ। जर्मनी में हिटलर ने उन्हें सलाह दी कि उन्हें नेताजी को भारत के नज़दीक जाना चाहिए। वो भारत के नज़दीक आने के लिए वहाँ से पनडुब्बी के रास्ते आए। ये सारा समय उनका 1941 से लेकर 1945 तक का समय गुरु की महादशा में केतु की अंतर्दशा शुरू होकर 1941 में जो केतु की अंतर्दशा में वो निकले थे घर से बाहर, तो 1945 तक वो बाहर ही रहे। चंद्रमा को केतु से ग्रहण लग जाता है, ये ध्यान रखिएगा। अब ये केतु, शुक्र, सूर्य और चंद्रमा इतनी अंतर्दशाओं से होकर वो गुजरे। 18 अगस्त 1945 दोपहर 2:30 पर एयरपोर्ट से उड़ने वाला सांगोन एयरपोर्ट से उड़ने वाला एक जहाज, जो बताया जाता है कि डायरीन मांचकुको, जो अब डेरियन के नाम से जाना जाता है, चीन के लिए उड़ा। हमारा विषय ये है कि उस समय नेताजी के स्वर्गवास का कोई योग था या नहीं, कोई मार्केश था या नहीं, कोई प्रबल मार्केश था या नहीं। तो चंद्रमा सुखेश है, बहुत ही सुखपूर्वक छठे घर में बैठा है, भाव चक्र में वापस आता है, यानी कि गुरु के साथ मिलकर गज केसरी योग बनाता है, यानी कि ताकतवर राज्य प्राप्ति का योग बनाता है। तो उस दिन जिस पर उनका प्लेन क्रैश बताया जाता है, उस दिन उनका कोई मार्केश नहीं था। ज्योतिष के मुताबिक उनके स्वर्गवास की कोई संभावना नहीं थी। अब आगे बढ़ते हैं। उसके बाद नेताजी शनि की महादशा से गुजरे। शनि की महादशा जो कि गुरु के समाप्त होने पर, यानी 21 मार्च 1949, हमने आपसे कहा था कि गुरु भाग्येश भी है, गुरु 12वें घर का भी मालिक है, यानी खर्च भी कर रहा था और भाग्य से आ भी रहा था। और मजे की बात, इतनी बड़ी सेना खड़ी कर लेना, इतना धन, इतने संसाधन, ये मामूली चीज़ है एक आदमी के लिए? नहीं, ये गुरु की कृपा से ही संभव था। इतना बड़ा खजाना हाथ लग जाना, और इसका जाना भी गुरु के ही कारण हुआ। 21 मार्च 1949 को जब गुरु की दशा समाप्त हुई, उस समय बदला और शनि की महादशा शुरू हुई। 21 मार्च 1949 को शनि जन्मपत्रिका में 10th हाउस का मालिक है, यानी अच्छे घर का मालिक है, और 11th हाउस का भी मालिक है, यानी अकारक घर का भी मालिक है, और अष्टम में बैठा है। और अष्टम गूढ़ स्थान है। गूढ़ स्थान संधियों का स्थान है। गूढ़ ऐसा स्थान है जहाँ मनुष्य बहुत सी संधियों के तहत रहता है। इन दशाओं में इनको गुलाग आर्किपेलागो के आसपास होना चाहिए। उसके कुछ समय पहले इनके हाथ कोई बड़ा खजाना लगना चाहिए था गुरु की दशा में, और शनि की दशा में इनको गुलाग आर्किपेलागो के आसपास होना चाहिए। और बुध की महादशा शुरू हुई 21 मार्च 1968 से 21 मार्च 1985। जीवन शैली में परिवर्तन आया और यही स्थिति 1985 को ख़त्म होने के बाद, यानी सितंबर 1985 में फैजाबाद के गुमनामी बाबा, जिनके पास
सुभाष चंद्र बोस जी का बहुत सारा सामान मिला था जिन्हें समझा जाता था कि वही नेताजी थे। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ज्योतिषीय गणनाओं के आधार पर भी सितंबर 1950 में नेताजी के स्वर्गवास की कोई संभावना नहीं थी, क्योंकि उस समय भी कोई मार्केश और प्रबल मार्केश नहीं था। तो अब आप सवाल पूछेंगे कि उनका मार्केश कब था, तो उनका मार्केश था 21 मार्च 1992 से 10 अक्टूबर 1992। मार्केश की अंतर्दशा, प्रबल मार्केश की अंतर्दशा, मार्केश की प्रत्यंतर दशा में प्रबल मार्केश की सूक्ष्म प्रत्यंतर दशा, शुक्र ही मार्केश है, शुक्र ही प्रबल मार्केश है। तो ये समय 21 मार्च 1992 से 10 अक्टूबर 1992 ये ज्योतिषीय गणनाओं का समय है जो उनके लिए मारक था। उसके पहले का समय केतु की महादशा चल रही थी और वो डिप्रेसिव है। केतु बड़ा डिप्रेशन देता है। 21 मार्च 1985 से 21 मार्च 1992 तक केतु डिप्रेसिव है, आध्यात्मिक है, धर्म की ध्वजा है। मुझे लगता है कि इससे आपको हमारे प्रातः स्मरणीय नेताजी के बारे में अनुमान लगाने का मौका मिलेगा। जिन व्यक्तियों की ऐसी ग्रह दशाएं होती हैं वो अभूतपूर्व नेतृत्व क्षमता होते हुए भी सत्ता का सुख नहीं भोग पाते। शनि की महादशा जब आई, उन 19 वर्षों में वो सत्ता का सुख पा सकते थे अगर शनि की थोड़ी चिंता की गई होती। बीती ताही बिसार दे, आगे की सुध ले। लेकिन अब ग्रहों की गणना ऐसा नहीं कहती। अब नेताजी की जय जयकार होनी तय है। जय हिंद, जय भारत। और अब बात आज के तीर्थ की। आज हम आपको कराने जा रहे हैं डाकोर के रणछोड़ जी मंदिर के दर्शन। ये मंदिर गुजरात के डाकोर में स्थित है। डाकोर के मुख्य बाजार में गोमती झील के किनारे स्थित इस मंदिर का गुंबद 27 मीटर ऊंचा है। इस मंदिर में एक तरफ किले की दीवार लगती है। भगवान कृष्ण को समर्पित इस मंदिर में उनके एक नाम रणछोड़ जी के नाम से पूजा जाता है। और अब बात अवॉइड ऑफ द डे की, यानी आज आपको क्या नहीं खाना है। आज 23 जनवरी को माघ कृष्ण पक्ष की 9वीं तिथि है। 9वीं तिथि में लौकी का सेवन करना निश्चित है। 9वीं तिथि आज शाम 5:38 तक रहेगी। उसके बाद 10वीं तिथि लग जाएगी जो कि कल शाम 7:26 तक रहेगी। 10वीं तिथि में कलम्बी के शाक का सेवन नहीं करना चाहिए। कलम्बी एक पत्तेदार सब्जी है जो पानी के स्रोत के पास उगती है। इस तरह तिथि का समय जानकर आप अपने खाने का शेड्यूल बना सकते हैं। बाकी आप कुछ भी खाइए, पीजिए, मौज कीजिए। और चलते चलते मैं आपको बता दूं कि कल आपका मनोबल बढ़ाने वाली दिशा है उत्तर। और अब वक्त है आज की टिप ऑफ द डे का। आज घर में मोरपंख रखिए। सारे दिन आपको खुशियां ही खुशियां हासिल होती रहेंगी। और अपना राशिफल जानने के लिए लॉग ऑन करें www.indiatv.in और मुझसे व्यक्तिगत संपर्क करने के लिए फ़ोन करें 9971000226। भविष्यवाणी में फ़िलहाल इतना ही। नमस्कार।